हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराधा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है, इसको जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को जानेंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। बाकी के सारे नंबर्स ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद से आता है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। बाकी के सारे नेचुरल नंबर मीन्स 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसके बाद से हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर हमारा जो होता है, अब आप तो इंटीजर्स में आता है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इसके साथ साथ निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो रैशनल नंबर होता है कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q is the element of integers। p and q is the element of integers। ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। मीन्स ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो गया 1/2, 3/4, मैंने लिखा यहाँ 7। अब आप सोच रहे हो 7 p by q के फॉर्म में तो है नहीं, फिर रैशनल नंबर कैसे हो गया। तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि 7 जो है उस p by q के फॉर्म में हो चुका है, तो इसलिए 7 भी क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद से हम ले रहे हैं -3/4। -3/4 आप देख रहे हो कि ये निगेटिव नंबर है ना। तो क्या निगेटिव नंबर भी रैशनल नंबर होता है? तो बिल्कुल, निगेटिव नंबर भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्योंकि अभी अभी हमने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि p and q इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर में निगेटिव नंबर भी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो सारे निगेटिव नंबर जो p by q के फॉर्म में होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमने रैशनल नंबर को समझ लिया कि इसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने हैं जो कि हम पढ़ेंगे। जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम इन्हें 4 पेज को अप्लाई करेंगे कि कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, व्हेन 2 रियल नंबर्स a and b आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, द रिजल्ट इज आल्सो अ रियल नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि ये रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, जितने भी नंबर्स आप जानते हो अभी तक, वे सारे ही नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करें कि किसी भी 2 रियल नंबर्स को जो a और b हो, उनको हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 2 रियल नंबर्स, 2/3 एंड 4/3। आप देख रहे हो कि हम दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। दोनों का सेम लेने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि ये जो कैलकुलेशन हो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आप इजीली समझ जाएं। ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तो हम एडिशन के लिए देखते हैं कि एडिशन के लिए एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सॉल्व करते हैं इसको। 2/3 + 4/3, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है इसलिए क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 2 + 4 = 6/3। इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, बट हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं समझने के लिए। तो ये हमारा हो गया 6/3। 6/3 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। 2 आता तो भी 2 भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते थे 2/1। तो आप देख रहे हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद से हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए इसी को सॉल्व करते हैं। 3 एलसीएम हो गया, 2 - 4 -2/3। -2/3 भी क्या है, रैशनल नंबर होता है, अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन भी सेम इसी को सॉल्व करेंगे। 2/3 × 4/3, तो ये सॉल्व करेंगे तो ऊपर के दोनों के न्यूमरेटर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे के दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 8/9। तो 8/9 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद से हम आएंगे डिवीजन पे। डिवीजन के लिए देखते हैं इसको। 2/3 ÷ 4/3। तो यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। 2/3 को यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन का जो साइन है ये हमारा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा ये हमारा जो फ्रैक्शन है इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल लिखेंगे, 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ से आप 3 और 3 को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। 2 से 4 को भी कर सकते हो, बट अभी हम नहीं करेंगे, समझाने के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। ठीक है, तो 6/12 भी क्या हमारा डिवीजन है। और हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि जब किसी भी दो रैशनल नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें जो मिलता है, हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो भी हमें क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चारों ही हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस एक कंडीशन नहीं होना है कि यहाँ पर इन दोनों में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ एक्सप्लेन्स दैट ऑर्डर ऑफ टर्म्स डजंट मैटर व्हाइल परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारा, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर हो और उनके ऑर्डर को हम क्या करें, चेंज कर दे, तो उनके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 + 3 इक्वल होना चाहिए 3 + 2 के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे 4 ऑपरेशंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के लिए। एडिशन के लिए भी हम वही दो रैशनल नंबर ले लेंगे। कौन कौन से, 2/3 एंड 4/3। इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आना क्या चाहिए, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2/3 + 4/3 = 4/3 + 2/3। देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। हम सॉल्व करेंगे 2/3 + 4/3 को। दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 4 हो गया, ये आ गया हमारा 6/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके आर्डर को चेंज करके। 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 4 + 2 = 6/3। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब यही हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे भी सेम होगा, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 2 - 4, ये आ गया -2/3। अब इसके आर्डर को चेंज कर लेते हैं, 4/3 - 2/3, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे भी 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4 - 2 = 2/3। आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर तो हमारा दोनों सेम आ रहा है, लेकिन साइन इनका डिफरेंट आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके अब हम मल्टीप्लाई के लिए चेक करने वाले हैं। इसके लिए भी यहाँ पे सेम हमने वही दोनों नंबर को ले लिया है, 2/3 और 4/3 दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों के न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का एक साथ करेंगे, ये आ गया हमारा 8/9। फिर हमने इन दोनों के आर्डर को चेंज कर दिया, 2/3 को बाद में कर देंगे और 4/3 को पहले कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा आ गया 8/9। इट मीन्स कि दोनों का ही के आर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वाले हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन में भी सेम वही दोनों नंबर ले लेंगे, 2/3 और 4/3 दोनों को डिवाइड करेंगे, 2/3 को डिवाइड करेंगे 4/3 से। यहाँ पे जो डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज होते इस नंबर का हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, रेसिप्रोकल। तो ये हमारा आ गया 6/12। यहाँ पे हमने इसके आर्डर को चेंज कर दिया, 4/3 को डिवाइड करेंगे 2/3 से, इसको सॉल्व करेंगे, आ गया हमारा 12/6। आप देख रहे हैं कि पहले हमारा आया था 6/12, बाद में आया 12/6, मतलब दोनों ही क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम आर द प्रोडक्ट ऑफ 3 or more numbers डज नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सिर्फ हमारा सम और प्रोडक्ट के लिए है, इसमें से सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को पहले ही हटा रखा है क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो चलिए एडिशन के लिए देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 3 या मोर नंबर्स, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर है और उनके ग्रुप को हम चेंज करके फिर उसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए ले लिया हमने 3 रेशनल नंबर, 1/3, 2/3 एंड 4/3। 1/3 एंड 2/3 को हमने एक ग्रुप में ले लिया, 4/3 को कर लिया अलग। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों का ही डिनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 1 + 2, 4/3 बाहर ही है अभी, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि 1/3 को हमने अलग कर रखा है, बाकी के 2/3 एंड 4/3 को एक ग्रुप में कर लिया, मतलब ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारा 1/3 ऐसे ही है, इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारा आ रहा है 7/3, मतलब दोनों ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 रैशनल नंबर हमने लिया, फिर उसको उसके ग्रुप को चेंज करके भी सॉल्व किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ले लिया 3 रैशनल नंबर, 1/3, 2/3 एंड 4/3। इसको सॉल्व करते हैं, पहले हमने 1/3 इंटू कर लिया 2/3, दोनों के एक ग्रुप में ले लिए, 4/3 को कर लिया अलग, तो ये हो जाएगा 1 × 2/3 × 3, ये है हमारा 4/3, 2 3 3 9 इंटू 4/3, हमारा आ गया 4 2 8, 9 3 27। अब हम करते हैं इसके ग्रुप को चेंज कर लेते हैं, 1/3 को अलग कर लिया, 2/3 एंड 4/3 को एक साथ लेंगे, तो 1/3 इंटू 2 × 4, 3 × 3 क्या आ जाता है, 1/3 × 8/9, ये आ गया हमारा 8/27। आप देख रहे हैं दोनों ही क्या आ गया, सेम आ गया। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या है, ट्रू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। The distributive property tells us how to solve expression in the form of a into b plus c। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो a into b plus c,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें ये बताया है कि a इंटू बी प्लस सी अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है a इंटू बी, पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम प्लस है, प्लस कर दिया, a इंटू सी, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ऐसा ही होता है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो a इंटू बी माइनस सी हो तो क्या करेंगे, a इंटू बी, प्लस की जगह माइनस कर लेंगे, a इंटू सी। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 रैशनल नंबर 1/3, 2/3 एंड 4/3। सॉल्व करते हैं 1/3 ब्रैकेट में कर लेते हैं 2/3 प्लस 4/3 बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1/3 इंटू 2/3 प्लस है, प्लस कर देंगे, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4/3 इंटू 3। तो क्या आ गया हमारा 2/9 प्लस 4/9, 9 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6/9। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया है मतलब कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में दिया है तो यहाँ से आप a को कॉमन ले सकते हैं, फिर उसको सॉल्व। आप देख रहे हैं कि दोनों में ही a है, a हमने क्या किया कॉमन ले लिया, a इंटू बी में a बाहर कर लिए, बचा क्या b, यहाँ क्या है प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, यहाँ a और c में a बाहर कर लिया, बचा क्या c। तो क्वेश्चन में हम इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का ही यूज करके सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस कर लेंगे। इसके बाद से आता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर में जब जीरो को प्लस करते हैं या फिर जीरो में रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिल जाता है। आपको भी पता है कि किसी भी नंबर में जब जीरो को प्लस करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। जैसे अगर कोई रेशनल नंबर है a/b, इसमें हमने क्या किया, जीरो को प्लस किया, या फिर जीरो में a/b को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a/b हमें रिजल्ट मिलेगा। ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पूछेगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है a/b तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a/b, -a/b इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। मतलब किसी भी नंबर में किस नंबर को प्लस करें कि हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो a/b में जब हम सेम इसी नंबर को माइनस साइन के साथ प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि एडिटिव इनवर्स बनाए, अगर प्लस का पूछ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का पूछेगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब कि अगर a/b का एडिटिव इनवर्स पूछता है तो -a/b हो जाएगा, और -a/b का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो आपका +a/b हो जाएगा। और आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी रेशनल नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया a/b, कोई रेशनल नंबर है, 1 से मल्टीप्लाई किए या फिर 1 से मल्टीप्लाई किए a/b का तो हमें मिलेगा a/b। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर कोई नंबर है a, यहाँ पे पूछ रहा है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर आ जाए वो 1 आ जाए। तो किस नंबर से करेंगे, 1/a से करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। उस नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे हमने किया यहाँ पे a/b का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a, साइन सेम रहेगा, बस इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे b/a। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारा चैप्टर होता है क्लोज। ये है मेरी फर्स्ट वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। थैंक यू।